आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत के केंद्र शासित प्रदेश और उनकी कैपिटल। तो एक वीडियो में भारत के राज्य और उनकी राजधानियों पर भी बना चुका हूँ आप लोगों के लिए, तो आप उस वीडियो को भी देखिएगा। और फिर हम पढ़ रहे हैं केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियाँ। तो आप सभी लोग ये जानते हैं कि भारत में इस समय 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने बेटाओ? 8। ध्यान रखना, किसी बुक में 9 भी मिलेगा, किसी बुक में आपको 7 भी मिलेगा। बुक गलत नहीं है, उसके पीछे रीजन क्या है, मैं ये नहीं कह रहा कि बुक में गलत लिखा है। अगर आपके पास बहुत पुरानी बुक होगी तो उसमें आपके पास केंद्र शासित प्रदेश मिलेंगे 7। तो काफ़ी समय से हमारे पास 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को भारत में जम्मू कश्मीर राज्य से राज्य का दर्जा समाप्त करके 2 नए केंद्र शासित प्रदेश, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। तो काफ़ी समय से भारत में कितने थे बेटाओ? 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब ये हमारे पास 2 केंद्र शासित प्रदेश और बने। तो भारत में हमारे पास 31 अक्टूबर 2019 से लेकर 26 जनवरी 2020 तक भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश रहे? 9। लेकिन 26 जनवरी 2020 को, आप सभी ने ध्यान रखना है इस तारीख को, 26 जनवरी 2020 को हमने क्या किया, केंद्र सरकार ने, कि 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से? दादर नागर हवेली और दमन दीव को, दादर नगर हवेली और दमन दीव को एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया। तो इस तरह से ये दादर नगर हवेली और दमन दीव, दादर नगर हवेली तथा और दमन दीव, ये दोनों मिलकर एक केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। तो इस तरह से भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं एट प्रेजेंट। तो हम बात करते हैं इन्हीं केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास लिखा हुआ है, मैंने याद करने की एक ट्रिक बनाई है। अपो ददा चल दिल्ली, अपददा चल दिल्ली, अपददा चल दिल्ली क्या है? अपददा चल दिल्ली। क्लियर बेटाओ? आ से हो गए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आ से किया हुआ बेटाओ अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। तो आप सभी लोग जानते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भी एक मैंने सेपरेट आप लोगों को वीडियो बनाया है। इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, और पोर्ट ब्लेयर भारत का 13वां बड़ा बंदरगाह है। भारत का 13वां बड़ा बंदरगाह, जिसको 2010 में दर्जा दिया था। पोर्ट ब्लेयर को 13वां बड़ा बंदरगाह 2010 में। और पोर्ट ब्लेयर में बी डी सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित है पोर्ट ब्लेयर में, और 13वां बड़ा बंदरगाह है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। और आप सभी लोग ये जानते हैं कि जो पोर्ट ब्लेयर है, इसको आप कमेंट करना, मैंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर एक वीडियो बनाया है, उसमें ये बताया है कि पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप में स्थित है। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप में स्थित है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक, और इसमें एक जनजाति पाई जाती है सैम्पेन, और इसका एक द्वीप है सेंटलिन। तो सेंटलिन द्वीप पर सेंटलिन जनजाति पाई जाती है, और इसका एक द्वीप है सेंटलिन, उस पर सेंटलिन जनजाति पाई जाती है। और एक सैम्पेन जनजाति या सोमपेन जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। सोमपेन या सैम्पेन जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में,
सेंटलिन जनजाति का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, सेंटलिन, क्योंकि इस जनजाति ने एक अमेरिकन नागरिक इनसे मिलने गया था, उसकी हत्या कर दी थी। उसके बारे में आप लोगों ने काफ़ी चर्चा में रहा था ये सेंटलिन जनजाति। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्लियर है। अगला आ रहा है पुदुचेरी, पास से आया पुदुचेरी। और आप सभी लोग जानते हैं ये वाली बात तो कि पुदुचेरी भारत के 3 राज्यों में 4 स्थानों पर स्थित है। 3 राज्यों में 4 स्थानों पर स्थित है। पुदुचेरी भारत के 3 राज्यों में और 4 स्थानों पर स्थित है। 3 राज्य कौन कौन से? तो आप कहेंगे केरल में माहे, आंध्र प्रदेश में यनाम, और तमिलनाडु में पुदुचेरी तमिलनाडु में, और एक और किस नाम से? तमिलनाडु में पुदुचेरी, और किस नाम से? कराईकाल। यह नाम आंध्र प्रदेश में, माहे केरल में। ये 4 जिले हैं पुदुचेरी के, इतनी बात आप याद रखेंगे। और ओरेविले आश्रम, तो पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी है, आप याद रखेंगे। पांडिचेरी की राजधानी पांडिचेरी, कैपिटल क्या रहेगी इसकी? पांडिचेरी। ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया, एक और हमारा पुदुचेरी हो गया। अब आती है बात दमन दीप और दादर नागर हवेली। इन दोनों को ज्वाइंट करके एक यूनियन टेरिटरीज कर दिया गया है। तो एक यूनियन टेरिटरीज ये हो गया, मतलब तीसरे नंबर का। ये कब बना था? 26 जनवरी 2020 में। कब एक किया गया? 26 जनवरी 2020 को। और कैपिटल है इसकी दमन। कैपिटल क्या है? दमन। और किसके अधीन था? ये पुर्तगालियों के अधीन था। किसके अधीन था? ये पुर्तगालियों के अधीन था। पुर्तगालियों के अधीन था। ये किसके अधीन था? पुर्तगालियों के। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़, और पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़, दोनों की राजधानी चंडीगढ़। और चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। और एक इम्पोर्टेंट बात याद रखना कि चंडीगढ़ हरियाणा का हिस्सा नहीं है, फिर भी ये हरियाणा की राजधानी है। चंडीगढ़ कहाँ स्थित है? तो पंजाब में, लेकिन राजधानी हरियाणा की भी है। क्लियर है? और चंडीगढ़ में रॉक गार्डन का डिजाइनर नेक चंद्र सेनी है। चंडीगढ़ में रॉक गार्डन है ना बेटा, ध्यान रखेंगे। चंडीगढ़ में क्या है? रॉक गार्डन का डिजाइनर नेक चंद्र सेनी रॉक गार्डन का डिजाइनर। और चंडीगढ़ का डिजाइनर कौन है? ला कार्बूजियर इसका डिजाइनर है। लक्षद्वीप, आप सभी लोग जानते हैं भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। राजधानी कावारती कैपिटल है। और लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी क्या है? नारचो। और लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोट। हमने आप लोगों के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जब वीडियो बनाया था तब ये वाली बात की थी। दिस क्या है? दिल्ली। दी से क्या है? दिल्ली, नई दिल्ली। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली। भारत का सबसे बड़ा एक प्रकार से शहर भी नई दिल्ली है। भारत की राजधानी भी नई दिल्ली है और केंद्र शासित प्रदेश भी नई दिल्ली है। 1911 में प्रस्ताव आया था और 1912 में ये भारत की राजधानी बनी। क्लियर है? जम्मू कश्मीर, अब आप सभी लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को विभाजित करके एक तो जम्मू कश्मीर
और सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। और सलीम अली अभयारण्य बर्ड सेंचुरी कहाँ पर स्थित है? तो गोवा में। सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। सलीम अली भारत के पक्षी वैज्ञानिक कहलाते हैं, तो उन्हीं के नाम पर जम्मू कश्मीर में सलीम अली नेशनल पार्क। इसकी राजधानी 2 हैं, एक तो जम्मू और एक कश्मीर। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानी होगी, जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू कश्मीर के इतिहास का वर्णन राज तरंगिणी एक पुस्तक है, उसमें लिखा हुआ है। राज तरंगिणी कलहड़ और बिलहड़ दोनों लोगों ने लिखी है। संस्कृत भाषा की रचनाएं कश्मीर का इतिहास हैं राज तरंगिणी पुस्तक में। इसके बाद में लद्दाख की कैपिटल क्या है? लेह। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और सबसे छोटा है लक्षद्वीप। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है दिल्ली और सबसे छोटा है लक्षद्वीप। क्लियर है बेटाओ? सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। तो केंद्र शासित प्रदेशों की ये राजधानियां मैंने आपको कंप्लीट कराई। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये फैक्ट थे। कैपिटल के साथ साथ मैंने कई इम्पोर्टेंट भी जानकारी दी आप लोगों को। वीडियो आपको पसंद आए लाइक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।